हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग आए हो? बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होना चाहिए। आज अपन एक इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे, यूरिनरी कैथेटराइजेशन। ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि कहते हैं स्टेराइल कैथेटर को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डाला जाता है यूरिथ्रा के थ्रू। तो पर्पज में देखने के लिए सबसे पहले अपने को स्टेराइल सैंपल चाहिए होगा, तो उसके लिए अपन कर सकते हैं किसी पेशेंट को यूरिन रिटेंशन है उसको रिलीव करने के लिए अपन कर सकते हैं, और ब्लैडर को खाली करना है। कोई भी सर्जरी करने से पहले या सर्जरी करने के बाद में यूरिनरी ब्लैडर को खाली करना होता है। इंडिकेशन देखते हैं अपन किन किन कंडीशन में क्या क्यों कर सकते हैं अपन। दो इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। सबसे पहला तो है थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक का मतलब होता है थेरेपी। यहाँ पे थेराप्यूटिक है, थेराप्यूटिक का मतलब है थेरेपी। थेरेपी से रिलेटेड अपने को ये याद रखना है कि कुछ भी अपन कर रहे हैं ताकि वो सही हो जाए। तो क्या क्या है, पहला ट्रीटमेंट पर्पज से कर सकते हैं। किसी पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन है, रुका हुआ है, उस कंडीशन में किसी को इनकॉन्टिनेंस है, उस कंडीशन में इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक, दूसरा वाला होता है डायग्नोस्टिक पर्पज। सिस्टोग्राम। सिस्टोग्राम का मतलब होता है एक्सरे करना। एक्सरे करके देखेंगे अपन, वो भी डाई इंजेक्ट करने के बाद में। दूसरा होता है सैंपल कलेक्शन। यूरोडायनेमिक्स। यूरोडायनेमिक्स डायनेमिक्स का मतलब होता है गति, और वो भी यूरो मतलब यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड। जैसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन आएगा कैसे, वहां पे आने के बाद में कितना खिंचाव पड़ेगा मसल पे, उसके बाद में यूरिन वो यूरेटर से होता हुआ बाहर कैसे निकलेगा यूरिथ्रा से, ये सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर। ये कैथेटर के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जनरली तीन प्रकार के होते हैं। पहला वाला है इंटरमिटेंट, दूसरा वाला होता है इंडवेलिंग, और तीसरा वाला होता है एक्सटर्नल। इंटरमिटेंट का मतलब होता है इस कैथेटर को तब यूज किया जाता है जब अपने को बार बार दिन में 2 4 5 बार 10 बार यूज करना होता है। इंडवेलिंग का मतलब अंदर ही रहेगा, इंडवेलिंग अंदर ही डूबा हुआ रहेगा, जिसको लंबे समय तक अपने को करना है। जैसे बेड रिडन पेशेंट हो गया, सर्जरी करी है किसी के, और कोई दूसरी ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर पेशेंट को अपने को लंबे समय तक रखना होगा, तो उसमें ये बड़ा कैथेटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कैथेटर। एक्सटर्नल कैथेटर का मतलब क्या होता है, ये बाहर ही रहेगा, ये अंदर नहीं जाएगा। कोंडम कैथेटर हो गया, तो इसका एग्जांपल है एक्सटर्नल वाले का, इसको अपन अंदर नहीं डालेंगे। अब एक एक अपन एग्जांपल पिक देख के समझते हैं, डायग्राम देख के। ये वाला है जो एक्सटर्नल वाला था, जो कोंडम कैथेटर है, जो अपने को दिख रहा है कोंडम के जैसे शेप का होता है, और ये बाहर से ही लगा हुआ रहता है, तो इससे यूरिन ड्रेन हो जाता है, इसमें भर जाता है। दूसरा वाला अंदर ही लगा दिया जाता है, और वो है इनड्वेलिंग कैथेटर। तीसरा देखा था इंटरमिटेंट वाला है, बार बार इसको दिन में 10 बार 20 बार अगर किसी को लगानी है, इतनी ज्यादा समस्या हो रही है कि भाई किस किस साइज के हैं ये कैथेटराइजेशन। तो जनरली मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉमनली देखा जाता है वो वाला होता है 16 फ्रेंच का, जो मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है। मेल के अंदर देखा जाता है 18 से 16। अगर अपन स्टार्ट से देखें ताकि अपने को इजीली याद हो जाए, तो उस कंडीशन में अपन देखेंगे टाइप कि भाई कितने वे के अकॉर्डिंग कैसे होता है। 3 वे, 2 वे, ये है 3 वे। 3 वेज वाले जनरली काम में आते हैं इरिगेशन और इंस्टॉलेशन के लिए। ये 2 वे का है, ऑरेंज वाला अपने को यहाँ पे ही कलर कोडिंग दिख जाती है, जो बैलून पोर्ट है उसके ऊपर। ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला किसके लिए होता है आप मेरे को कमेंट करके बताना, और ग्रीन वाला किसके लिए यूज करते हैं अपन, ये भी कमेंट करके मेरे को बताना। इनकी जो इनवेलिंग कैथेटर है उसको अपन फोलिस कैथेटर भी कहा जाता है, ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इनवेलिंग कैथेटर है, ये मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज आने वाला कैथेटर है। इंटरमीडिएट जो अपन बार बार यूज में लेते हैं, जैसे K19 हो गया। अब देखते हैं अपन प्रोसीजर, मेल और फीमेल के अंदर क्या क्या इंपोर्टेंट कुछ चीजें हैं, वो अपने को कंपेरेटिवली अगर स्टडी करेंगे ज्यादा याद रहेगा। पहला है पोजीशन। मेल के अंदर सुपाइन देंगे और नी उसकी स्लाइटली एबडक्ट होगी। अपन सारा का सारे डायग्राम देखेंगे नी पिक्स का, एक बार यहाँ पे देखिए। फीमेल में डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन या फ्रॉग लेग पोजीशन देंगे सुपाइन, और सुपाइन पोजीशन देने के बाद में उसके नी होगी वो थोड़ी सी एबडक्ट होगी। और फीमेल के अंदर कैसी देनी है अपने को, फीमेल की पोजीशन देनी है अपने को डोर्सल रिकमेंड पोजीशन, या उसके जो सुपाइन पोजीशन में डोर्सल रिकमेंड, और दूसरा फ्रॉग लेग पोजीशन। जैसे मेंढक होते हैं, मेंढक कैसे चलते हैं, उसके दोनों पैर आगे और पीछे वाले थोड़े डायलेटेड होते हैं, तो उसको अगर अपन उल्टा कर देंगे, मेंढक को अगर प्रोन पोजीशन में देंगे, उसके बाद उसके जो लेग्स होंगे वैसे फीमेल के, ये देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्लीनिंग। क्लीनिंग का प्रोसेस कैसे होता है, तो क्या होता है कि जो ये पीनस होता है इसको फोर स्किन को रिट्रैक्ट किया जाता है। रिट्रैक्ट करने के बाद में इसके सर्कुलर मोशन के अंदर इसको साफ किया जाता है। उसके बाद में इसको स्ट्रेट पकड़ के फिर इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करेंगे मेल के अंदर लगभग 6 से 8 इंचेस या 16 से 20 सेंटीमीटर। अगर फीमेल की बात करें अपन कि क्लीनिंग कैसे करेंगे, तो फीमेल के अंदर ये उसको डायलेट करने का तरीका है कि भाई हाँ, 2 फिंगर से या थंब और फिंगर से वल्वा वाले एरिया को डायलेट किया, उसके बाद नॉन डोमिनेंट हैंड से, और डोमिनेंट हैंड है उससे क्या करेंगे अपन, अप टू डाउन या एंटीरियर टू पोस्टीरियर या फॉरवर्ड टू बैकवर्ड इसको साफ करेंगे। एक बार में एक ही गोज पीस लिया, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इस बैलून को
होल्ड करवाने के लिए, इस बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए वाटर का यूज करना है, डिस्टिल वाटर का, एनएस का यूज नहीं करना। अगर एनएस का यूज किया तो उस कंडीशन में इसके अंदर एनएस के क्रिस्टल बन जाएंगे और ये क्या होगा, ये रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। एयर भी यूज नहीं करनी, अगर एयर यूज करी तो ये हवा की वजह से फ्लोटिंग करता रहेगा इधर उधर। तो ये सारे के सारे ये डिफरेंशिएशन सारा का सारा अपन ने देखा कि कितना करें। क्लीन कैसे करेंगे, जो मिएटस था अपन ने बताया था उसको सर्कुलर मोशन में करना है, और फीमेल के अंदर अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम और फ्रंट टू बैक में इसको क्लीन करना है। उसके बाद में इंसर्ट करेंगे तो वाई जंक्शन तक, जिस जगह तक ये वाला पोर्शन बड़ा हुआ है इसको वाई जंक्शन कहते हैं, तो इस वाले जंक्शन तक अपने को इंसर्ट करना है। फीमेल के अंदर 2 से 3 इंचेस इंसर्ट करना है, 6 से 8 सेंटीमीटर, क्योंकि फीमेल का यूरेथ्रा छोटा होता है। बैलून अपने को 10 से 15, मैक्सिमम बैलून जो इन्फ्लेट होता है वो 30 ml मैक्सिमम बैलून को इन्फ्लेट करना है। मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है ना यूरिनरी कैथेटराइजेशन का, वो होता है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसका मोस्ट कॉमन कोज, फर्स्ट मोस्ट कॉमन कोज होता है इकोलाई, और सेकंड मोस्ट कॉमन कोज होता है क्लेब्सिला न्यूमोनाई। फिर दूसरा मोस्ट जो रिलायबल इंडिकेटर है फ्लूइड स्टेटस का, क्रिटिकल इल है कोई पेशेंट है, आईसीयू के अंदर कोई पेशेंट है, तो उसके अंदर कैसे पता चलेगा कि फ्लूइड लेवल सही है या नहीं है, तो वो चेक करेंगे यूरिन के आउटपुट से। अगर उसका यूरिन का आउटपुट सही है उसके इनपुट के अकॉर्डिंग, इसका मतलब ये यूरिन का आउटपुट मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट है, अगर अपने को सैंपल लेना है, मान लो तो सैंपल लेंगे तो वो कैथेटराइजेशन है, पेशेंट कैथेटर पे है, तो सैंपल लेना है तो कैसे लेंगे, जो इसका ये वाला पोर्ट है, जो यूरिन वाला पोर्ट है, इस पे डायरेक्ट अपन सिरिंज इंसर्ट करके यहाँ से सैंपल अपन कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है, अगर कैथेटर वेजाइना के अंदर इंसर्ट हो गया, उस वाली कंडीशन में हमको क्या करना है, वहीं पे कैथेटर को छोड़ देना है और दूसरा वाला कैथेटर वहां पे इंसर्ट करना है। लीव कैथेटर एंड इंसर्ट न्यू कैथेटर। अगर ये अपन ने नहीं किया और पहले ही उसको हटा दिया तो ये क्रॉस इन्फेक्शन फैला देगा, तो उससे बचाने के लिए नेक्स्ट है 3-वे कैथेटर ऑलवेज यूज फॉर कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन आफ्टर TURP। नेक्स्ट है साइन ऑफ यूटीआई की साइन क्या क्या है, फीवर, और इम्पोर्टेंट साइन है यूरिन का कलर उसका क्लाउडीनेस हो जाएगा। नेक्स्ट है कैथेटर केयर 8 घंटे में करते रहनी चाहिए, हर 8 से 10 घंटे में कैथेटर केयर करनी। क्या होगा उससे, उससे इन्फेक्शन नहीं होगा, प्रिवेंट से बचाएगा। अब क्या करेंगे अपन, कैथेटर को अगर डिस्कार्ड करना है तो डिस्कार्ड कैसे करेंगे, कैथेटर को डिस्कार्ड करने के लिए क्या करवाना है, पेशेंट को ब्रीथ करवानी है इन, उसके बाद में क्लैंप करना है, और क्लैंप करके इंटरमिटेंट रुक रुक के उसके बीच में क्लैंप करना है। जैसे ये कैथेटर है तो इस कैथेटर के क्लैंप करना है, रुक रुक के 3-4 बार क्लैंप किया तो उसको होगा यूरिनरी सिस्टम अंदर से उसका एक्टिवेट होगा और उसको टॉयलेट करने का अनुभव होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, फिर अपने को उसको बैलून को डिफ्लेट करके हटाना है, निकालना है, निकालने के बाद में अपने को रेड बैग के अंदर, रेड बिन के अंदर उसको डिस्कार्ड करना है। मोस्ट कॉमन जो टाइप है कैथेटर का वो यूज किया जाता है 16 फ्रेंच का, ये सबसे मोस्ट कॉमन है, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में किया जाता है एडल्ट में। नेक्स्ट है, कैथेटर को सिक्योर करना है ना, वो इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे करना है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला मान लो एग्जांपल बताएं, ये वाला कैथेटर लगा हो तो इस कैथेटर को ट्यूबिंग यहाँ है इसकी, तो इसको यहाँ पे अपने को होल्ड करवाना है, इसको यहाँ पे टाई करना है, जिसकी वजह एनएस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बैलून के अंदर। अगर एनएस डाला तो क्रिस्टल बन जाएंगे और वो क्रिस्टल क्या काम करवा देंगे, वो क्रिस्टल उसको रप्चर करवा देंगे। अगर बैलून फूल नहीं रहा, डिफ्लेट नहीं हो रहा है और ब्लॉक हो गया है, तो उस कंडीशन में अपने को टर्पेंटाइल ऑयल का यूज करना है बैलून पोर्ट के अंदर, वो क्या करवा देगा, उसको रप्चर करवा देगा, तब अपन आसानी से बाहर निकाल लेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आएगी। इसके नोट्स हैं, तो नोट्स आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं